ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे निरहंकारी बाबा। इस विषय पर दादी चंद्रमणि अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती थी। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। शिव बाबा का तन बड़ा साधारण है। साधारण तन को देखकर ब्रह्मा बाबा के संबंधियों ने तथा और भी कईयों ने नहीं पहचाना। शिव बाबा निराकार है, पर काया प्रवेश करते हैं। उनको समझना भी तभी हो सकता है जब कोई योग युक्त होता है। बाबा स्वयं भी कहते हैं, मुझ साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती लोग पहचानते नहीं। हमने तो बाबा को आते ही समझ लिया। चाहे बाबा ने साधारण रूप से हमारे साथ साथ यज्ञ सेवाएं की, परंतु हमें साधारण दिखाई नहीं पड़े। हमको तो उनके चरित्र दिखाई पड़ते थे। जब हम कराची में गुलजार भवन में थे, तब गऊ का दूध डायरेक्ट पीते थे। बाबा बड़े इकोनॉमी वाले थे। हमें भी इकोनॉमी सिखाते थे। कोयले के जो छोटे छोटे महीन टुकड़े अर्थात चूरा बच जाते थे, उनके साथ छेना अर्थात गोबर मिलाकर गोले बनाकर बाबा रखते थे और हमें भी सिखाते थे। हम सब बड़े घरों के थे। बाबा जानता था कि ये गोले शायद बना न सके, लेकिन बाबा खुद ही बेड बनाते थे। बाबा को देखकर हम भी बैठ जाते थे, लेकिन हम सोचते थे कि बाबा यहाँ न बैठे। बाबा ऊंचे से ऊंचे इतना साधारण काम न करे। इससे अच्छा है कि बाबा किसी को ज्ञान समझाए। ऐसा समझकर हम कहते थे, बाबा अचानक आपसे मिलने कोई मेहमान या जिज्ञासु आ जाए बड़ी उत्कंठा लेकर, तो क्या देखेगा? बाबा ने कहा, देखेगा क्या? 3 लोग देखेगा। और सचमुच एक बार ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति बाबा से मिलने आया। बाबा ने उसको दृष्टि दी और वह ध्यान में चला गया। ऐसे ही छोटी छोटी बच्चियाँ बाबा के सामने खड़ी होती थी। बाबा दृष्टि देते थे तो वे अशरीरी हो जाती थी। कभी अपने को सूक्ष्म वतन में, कभी वैकुंठ में दिखती थी। इस प्रकार कई प्रकार की अनुभूतियाँ होती थी। हमने देखा बाबा जितने ऊंचे थे उतने ही निरहंकारी थे। उनको सदा ध्यान में था, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे। कर्मयोगी स्थिति। यज्ञ में तो हम लगभग 400 बहन भाई थे। स्थूल काम बहुत होता था। भाई इतने थे नहीं। दुनिया में कई कामों के लिए समझते हैं कि भाई ही कर सकते हैं। बाबा ने हम बहनों में फेत रखकर वे सब काम हमसे करवाए। काम चाहे बहनों वाले थे या भाइयों वाले, हम सब कार्य अच्छे से करते थे। कर्म तो दूसरे मनुष्य भी करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें सिखाया कि किस स्थिति में रहकर कर्म करना है। बाबा हमेशा देखते थे कि ये स्थूल कार्य तो करते हैं, लेकिन इनकी अवस्था क्या है? क्या ये अकाल तख्त पर विराजमान होकर कार्य कर रहे हैं? इनका चेहरा कैसा है? क्योंकि बाबा चाहते थे कि मेरे बच्चे मेरे जैसे हो। बाबा बहुत समझाते थे कि यज्ञ सेवा यज्ञ से प्यार जुटाएगी। हम दिन रात प्यार से मिलजुल कर हर प्रकार की सेवा करती थी और बाबा भी हमारे साथ साथ होते थे। लौकिक घर वालों को कैसे पत्र लिखा जाता है वो भी बाबा हमें सिखाते थे। ऐसा लगता था कि यह एक अलौकिक परिवार है और हम सब भट्टी के अंदर है। कर्म करते भी योग में रहते थे। हमारे साथ कौन है यह एक सेकंड भी भूलता नहीं था। ऐसी स्थिति हमारे सन्मुख कर्म करके बाबा ने हमारी बना दी। गृहस्थ आश्रम बनाकर दिखाया। एक बार हमने बाबा को फ़ोटो खिंचवाने को कहा। हमारे मन में था, जिस तन में भगवान अवतरित हुआ उस तन का फ़ोटो घर घर में होना चाहिए। इस शरीर की भी सबको समझाने मिले कि भगवान अनुभवी रथ में आए हैं, क्योंकि प्रवृत्ति वाले भी चाहते हैं कि हम
प्रवृत्ति में भी रहे और हमारा घर स्वर्ग समान बने, गृहस्थ आश्रम बन जाए। तो यह सब प्रैक्टिकल करने के लिए बाबा ने शुरुआत भी अपने घर से की। अपना गृहस्थ आश्रम बनाकर दिखाया, प्रैक्टिकल अपना जीवन भी दिखाया। इससे हम सब भी और समाज भी बदलता गया। हमारे लौकिक पिता ने मातेश्वरी में श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार किया और भी कईयों ने कई प्रकार के साक्षात्कार किए। फिर भी बाबा तो चाहते हैं कि हम साक्षात मूर्त बने। शुरू में कोई ऐसा बना हुआ नहीं था, इसीलिए बाबा ने साक्षात्कार करवाए। अभी तो सैंपल साक्षात बन गए, इसीलिए वह बात नहीं रही। बाबा की आशा को बच्चे पूरा कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे साइलेंस पावर की छाप। दादी चंद्रमणि के इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। याद करें दिन रात की ये सेवा हम याद